हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसे आप देख के आप हैरान परेशान हो जाओगे। आप शायद एक्सेल सीख रहे हो या एक्सेल में कभी वर्क कर रहे हो या एक्सेल को वर्क करते टाइम में आपको कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि हम आपको इसमें आपने थंबनेल पढ़ा होगा, हम आपको इसमें ऐसे एक्सेल की एक ऑप्शन के बारे में बताएंगे, कैलकुलेशन ऑप्शन के बारे में बताएंगे, जिसे आप उसे एक्टिवेट करके और डीएक्टिवेट करके किसी अपने फ्रेंड को या किसी और को हैरानी परेशानी में डाल सकते हो। क्योंकि सभी लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है कि एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे होता है। एक्सेल में जैसे ही एक फार्मूला डाल देने पे, डाटा चेंज करने पे कहीं से भी कहीं कैलकुलेशन ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। लेकिन हम उस ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशन होता है हम उसे बंद कर सकते हैं, उसे मैनुअल कर सकते हैं। जब आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी तो शायद कभी गलती से अगर वो कैलकुलेशन ऑप्शन मैनुअल हो जाए तो आप उसे ठीक करते रह जाओगे, लेकिन एक्सेल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं करेगा। यहाँ पे आप हमारे एक्सेल सीट में देख रहे होंगे कि हमारे पास कुछ डाटा है, जिसमें डेट ऑफ एडमिट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, नंबर ऑफ डेज, वार्ड चार्ज लिखा हुआ है, टोटल वार्ड चार्ज लिखा हुआ है, डॉक्टर विजिट है, डॉक्टर विजिट चार्ज है क्या है, टोटल डॉक्टर विजिट चार्ज है, टोटल चार्ज है। अब आपको इसमें बता दूं कि इसमें जैसे ही इसमें सारे फार्मूले लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख रखे होंगे कि यहाँ ये फार्मूला बार में आपको दिखा रहा है कि हमें इस कॉलम को इस सेल को इस सेल से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें रिजल्ट आ रहा है। इस सेल्स को इसमें से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें रिजल्ट आ रहा है। और इस सेल्स को हम इस सेल से यहाँ गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट हमें आ रहा है। लेकिन अभी ये फटाफट सारी चीज़ें चेंजेस हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ कि जब किसी का डिस्चार्ज हुआ तो उसे हमें 3100 रुपये का हिसाब बताया, पर उसने बोला कि सर आप मुझे 500 रुपये कम कर दो। डॉक्टर विजिट चार्ज उन्होंने बोला था 400 रुपये करने के लिए, तो हमने यहाँ पे 700 रुपये लगा रखा है। तो जैसे ही हम यहाँ 700 को हम 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक डाटा चेंज हो जाता है और यहाँ पे सम भी चेंज हो जाता है। सब में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है, सारे जगह ऑटोमेटिक। जैसे कि आपको बता दूँ, यहाँ पे 3 डेज़ कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक आप देखोगे कि यहाँ पे डाटा चेंज हो गया, यहाँ पे डाटा चेंज हो गया। सारे जगह जहाँ जहाँ फार्मूले लगे हुए हैं सारे जगह डाटा चेंज हो रहा है। लेकिन ये एक्सेल के एक फार्मूला टैब में एक ऐसा ऑप्शन है, कैलकुलेशन ऑप्शन है। जैसे कि आप यहाँ फार्मूला टैब में आओगे, आप इसे कैलकुलेशन ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक एक्सेल पर डाटा टेबल्स मैनुअल। जैसे ही आप इसको मैनुअल टिक कर देते हैं तो ये कैलकुलेशन करना बंद कर देता है। अभी आपको मैंने दिखाया था कि जैसे ही हम यहाँ पे डाटा चेंज करते हैं तो सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। पर अब हम यहाँ पे डाटा चेंज करेंगे तो देखेंगे कि आपको कैलकुलेशन चेंज नहीं होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि वार्ड चार्ज हम 500 को 900 कर देते हैं। 900 कर दिया तो देखा आपने कहीं भी डाटा चेंज नहीं हुआ, लेकिन सारे फार्मूले लगे हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि हमने यहाँ पे 900 का चेंज कर दिया और सारे कैलकुलेशन निकल गए, लेकिन कि यहाँ पे 900 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1800 होनी चाहिए, लेकिन कि यहाँ पे 1800 नहीं आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन में यहाँ पे हमने मैनुअल कर दिया है, इसीलिए यह कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है। यह एक बहुत ही छोटा फार्मूला है, एक ही ऑप्शन का है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो गया था कि हम इसे एक्सेल में कुछ करते हुए ये ऑप्शन मैनुअल हो गया था। फिर हम इसे कैलकुलेशन करते करते परेशान हो गए कि ये चीज़ हो क्यों नहीं रहा। एक बार कैलकुलेशन, जैसे कि यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करना है तो एक कैलकुलेशन तो लग जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन तो कर दिया, बट आप इसको जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे, आप इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम 700 कर देते हैं तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। देखा आपने डाटा में कोई चेंजेस नहीं हुआ। यही हैरानी परेशानी की बात है, क्योंकि यहाँ पे हमने मैनुअल में कर दिया है। अब जैसे ही हम यहाँ पे ऑटोमेटिक करेंगे ये सारे डाटा चेंज हो गए। आपने देखा होगा कि सब जगह यहाँ पे 900 है तो यहाँ पे 1800 हो गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन ऑप्शन है तो छोटा सा ऑप्शन, पर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि आप डाटा बना लोगे। आप समझो जब किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं तो आप समझो कि हमने तो यहाँ पे चेंज कर दिया डाटा
तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन कि जैसे ही हम इसे मैनुअल ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑप्शन को मैनुअल करते हैं तो ये डाटा चेंज नहीं होता है। मैं आपको फिर से दिखा दूं कि जब इसे हम 500 करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डाटा चेंज नहीं हुआ, वो उसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ले रहा है। यहाँ जो टोटल किया हुआ है, इस कॉलम का टोटल यहाँ पे किया हुआ है वो भी नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन किया हुआ ये भी नहीं चेंज हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस एक्सेल में ये कैलकुलेशन ऑप्शन का कितना महत्व है। जैसे ही हम इसे ऑटोमेटिक करेंगे ये डाटा चेंज हो गया, आपने देखा यहाँ पर डाटा चेंज हो गया, यहाँ पे भी डाटा चेंज हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये एक्सेल का तो है थोड़ा सा छोटा सा फार्मूला बट ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें।